जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गजल जवाद चैनल। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। गजल जवाद के चैनल के बच्चे बच्चियां भांजे भतीजियां अंकल आंटियां सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी क्या है? हाँ जी बताएं क्या बात है? लूच तलने आई हूँ आपके। लूच तलने आए हैं, जहाँ कैमरा देखा नहीं घुस जाते हैं कि सेलिब्रिटी के साथ आ जाए, शायद हम भी फेमस हो जाए। ओ शुक्र कर मैंने तुझे सेलिब्रिटी बना दिया, थैंक यू बोला। बात तो सही है, बात तो सच है। ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा जी मेरे सामने खड़े हैं कोई बहुत ही मशहूर करेक्टर, आजकल इंटरनेट पे बहुत स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। और अब तो वो टाइम ही नहीं देते, अब तो वो डेट ही नहीं देते। मैंने कहा आओ व्लॉग करते हैं। अच्छा मैंने कहा जी मेरे सामने फेमस लोग खड़े हैं, मम्मा भी जाकर उनके बीच में खड़ी हो गई है। मम्मा आप नहीं, आप पुराने हो गए हो, आप पुराने हो गए हो। जो करेक्टर आपके साथ खड़ा है ना, आप लोग दिल थाम लें, कहीं आपकी चीख ना निकल जाए उनको देख के। आइए की आले डोगर सरदार रहमान अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। गजल ने व्लॉग श्लॉग कोई नहीं था करना, मैंने कहा पागल सेलिब्रिटी साहब सामने खड़े ने, कोई व्लॉग कर ला, कोई व्यू शू ले ला। क्यों भाई ना क्या कह रहे हो? एक व्लॉग में दो में आया, दो व्लॉगां जाके ते मान साहब कहते ने अच्छा मनु कहंदे ही की मेरी जिंदगी हराम करती हूं, मेरे घर सवेरे सवेरे बच्चे आ गए ने, सब नु कह दे प्यार अपनी जगह, मनु सुत्ते नु नहीं उठाना। ये मेरी पार्टी के इंसान है। मान साहब मैं दसता अपने व्लॉग च भी दसता, इत्थे भी दसता, ठीक है। बाकी ये बच्ची के चैनल से कुछ कहो को अपना दम दरूद करो। ऐसे मेरी बहन है गजल, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। गले में क्यों है? गले में क्यों है? कट कर मान का एक और फेमस डायलॉग है, कट कर दो दोबारा। चलो ये मेरी बहन है गजल, ठीक जी है? इसका चैनल पूरा नाम की था गजल जवाद। आए गजल जवाद व्लॉग को चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें बेल आइकन और डिमांड करें कि मान डोगर बेल आइकन का बटन प्रेस करें। हाय 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 हाय। बाबा सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी और कैसा डाउन टू अर्थ आदमी है यार। सर बिग फैन सर। क्या बात है सर। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक, जो कि मेरे भाईजान ने कर दिया वो ऑलरेडी। यकीन नहीं सी, मैं सही नहीं कीता। आपने सही किया, मैंने तो सलाम कर रिपीट क्यों किया यार? अल्लाह अल्लाह पीछे क्यों पड़ रहे हो मेरे जी? छोटे मोटे यूट्यूबर हैं ब्रो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। मैंने सलाम नहीं किया हुआ था तो मैंने कहा मैं पहले सलाम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात कि मैं यहाँ पर आई थी, जिस मकसद से आई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। मकसद ये था कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और उसके साथ साथ मुझे मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि भाई रजब भाई ने अपने साइड की स्टोरी सुना दी या आपने अपने साइड की स्टोरी नहीं सुनाई। और ऑब्वियस ही बात है कि रजब भाई कोई कल्ला तो गरीब नहीं था और मैं कोई शाहूकार भाई गरीब नहीं था। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली से थे, अच्छे खानदान से थे। बाप मेरा कुवैत में था, कुवैती जो करेंसी है सबसे महंगी करेंसी है। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम था, फिर डाउनफॉल आया, फिर ऊपर आए, फिर नीचे, बीच में खराब हालात, हर चीज बीच में मिक्सअप। वो 0 to हीरो वाला व्लॉग लगाया था, उसमें हर चीज है। गुर्बत देखी है ना, 0 आया था बीच में। गुर्बत देखी है, यही बात अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन गरीब थे नहीं। हाँ अल्लाह पाक मेरी बात सुनो, अल्लाह पाक आपको गरीब पैदा कर सकता है, बेशक लेकिन ऐसे गरीब मरते आप अल्लाह की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी, बिल्कुल अपनी ऐसी मर्जी से मरते हैं, ठीक है ना। आपने अगर अमीर होना है, आपको अपनी नींदें हराम करनी पड़ेंगी, आपने अपना सुकून बनाना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप समटाइम गरीब पैदा हो सकते हो, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है कि आप गरीब मरते हो तो आपका गुनाह। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे भाई ने कहा ना, मैंने सिंगल डोर का फ्रीजर नहीं खरीदना। हाँ। मेरे भाई ने कहा यार नहीं तू हर वक्त, मैं क्या बन मैनू गरीब बन के जीना पसंद ही नहीं। नहीं मामा ने कहा था तेनू गरीब रहना ही नहीं आता। हाँ, मैं कहा जी मेरे मालिक ने करम जो हमारे बहन भाई, हमारी माएँ, जो भी अभी मतलब चलो इस चीज का शिकार हैं गुर्बत का, हमारी हाथ जोड़ के अपने मालिक से आसमान के नीचे बैठ के दुआ है कि एज सून एज पॉसिबल आपकी गुर्बत खत्म हो, आप रज के खाएं, अपनी मर्जी का पहने, अपनी मर्जी का एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलेगी। बेशक ऐसी है। हाँ बस मैं सिर्फ ये बता देती हूँ, हम गुर्बत से वापस आ जाते हैं, हम गुर्बत रिफ्रेश कर देते हैं। मैं आपको स्ट्रगल लाइफ बता देती हूँ कि ऑब्वियसली रजब भाई के साथ साथ भाई तो कोई था नहीं, तो मैं ही थी। तो मैं जनाना मैं भाई वो तेरा भाई हो, तेरा भाई है। मैंने जैसे हम लोगों ने एक दूसरे का भाई बन के, बाजू बन के, साथ रह के, जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रगल को कंटिन्यू किया अपने, और कोशिश की कि हमारे जो हालात हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सके। तो मेरा उसमें क्या रोल था वो आप लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि आप अपने साइड की स्टोरी सुना दो। इसका क्रीम रोल था, ठीक है ना, इसका सिर्फ सोना रोल था, ये सिर्फ सोती थी।
पहली फुर्सत में निकल। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको सारी, मैं बताऊँ कि तुम बताएगी। नहीं साथ मिलके सुनाते हैं। हाँ शुरू कर, बिस्मिल्लाह कर। कहाँ से अच्छा start जी, करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। हम लोग उस वाली कॉलोनी में रहते थे, इफ यू रिमेम्बर। गेंद ना वाजे अरे, मैनू। हैदर साहब ने छक्का मारा, बॉल ही घुमा दी। वाओ वाओ क्लैपिंग। राइट क्रिस गेल। हम लोग स्टार्ट करेंगे रज भाई जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी हाँ जी। और हम लोग उस कॉलोनी में रहते थे। Yes, और मम्मा उस कॉलोनी की नहीं, नेशनल कॉलोनी नाम है उसका, उस कॉलोनी क्या? चलें जी, क्या नेशनल यार, तू कॉलोनी में पिछले रहते भी थे। नेशनल कॉलोनी क्या थी तेरे खिलाफ? आहो। प्रोटेस्ट होने लगे थे, पर्चे हो गए सन। आहो। रजब भट्ट जिंदाबाद, रजब भट्ट मुर्दाबाद, रजब भट्ट अल्लाह माफ करे, मुर्दाबाद। इस्तगफार। मुर्दाबाद करने वालों को अल्लाह पाक हिदायत दे जी, हम यही कह सकते हैं जी। शुरू करते हैं 8th स्टैंडर्ड वाले किस्से से, जब हम लोग निश्तर कॉलोनी में रहते थे। हाय हाय। और मेरी मम्मा की दोस्तें जो होती थी, याद है वो जो एक बच्चा था जो कि 3rd स्टैंडर्ड में कोई दूसरी दफा फेल हुआ था। Yes. बहन आपकी थोड़ी सी पढ़ाई में अच्छी थी माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी थी। है थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी जान के हैं? पढ़ाई में मैं थोड़ी बहुत अच्छी थी। तो वो जो आंटी थी ना, उन्होंने मम्मा से बात की कि जी ये ना गजल को कहें कि इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करे, कहीं पास तो हो ना। वो बच्चे ने ले ली 2nd पोजीशन। रिमेम्बर मम्मा जी? यस यस यस। वो वहां से मैंने शुरू किया कि अच्छा मैं पढ़ा सकती हूँ। मुझे मजा भी आता था इस चीज में कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाना भी है। तो उसके साथ साथ मुझे भी मजा आने लग गया। तो मेरी पहले बात वो सुनो, एक बच्चा पढ़ाया। बात की ना बेस बनाओ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग शादबाग में रहते थे, वहाँ से हाँ। अलग हो गए जॉइंट फैमिली से। तब तुम बहुत छोटे थे ना? निश्तर में आ गए। मेरे नाना बू ने मेरी मम्मा को हिस्सा दिया, घर बना के दे दिया। घर की बैक साइड में मेरे मामू की 2 फैक्ट्रियां थी। हाँ जी। खुर्शीद इंडस्ट्रीज, महा महाथ्रेड के थ्रेड्स। नाम से, धागे की, और ये डेनिम जीन्स और ये सारी ना जैकेट वगैरह स्कर्ट्स वगैरह बनती थी, बाहर जाती थी। ठीक है, वो सारे जो क्राइसिस हुए मेरे व्लॉग पे आप लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि हम लोग निश्तर में आ गए। अब वहां पर आके मामू ने घर तो दे दिया, अब मामू खाने की रोटी थोड़ी देंगे। पापा पाकिस्तान में सेट नहीं हो रहे थे, पापा आ गए थे कुवैत से वापस, लेकिन सेट नहीं हो पा रहे थे। उनका कुछ सेटलमेंट बन नहीं रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो कहीं इन्वेस्ट किए, वो भी खत्म हो गए, डूब गए। ठीक है, अब अम्मा ने कपड़े सिलाई करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और गजल की फीस निकालने के लिए गजल ने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। रिमेंबर? 8th स्टैंडर्ड में पहली दफा याद है मुझे। मैं जिन्ना भी पढ़ना था, था उनका ही बच्चा था। हाँ पहला बच्चा उनका आया था। हमने वहाँ से बड़ी मेहनत शेरत की। ठीक है, मैं तो खैर वहाँ पर खराब हो गया था मेरे ब्लॉग में। मैं वहाँ पर खराब हो गया था क्योंकि मैं खुद खराब था, मुझे किसी ने खराब नहीं किया, मैं खराब हो गया, मेरी कंपनी खराब हो गई। ठीक है, मेरी माँ ने घर मैं छोड़ा। बताती हूँ, ये लड़का था, बाहर निकलता था, इसका खराब होना वहाँ पे मुमकिन था। मानो मेरी कभी जिंदगी में इसे तंग किया ही नहीं। ये किताब का की था, ये पेंसिल सिर्फ शॉर्ट तंग करती करती थी कि मैंने वहाँ फेयरवेल पे मारती जाना थी। है, मैंने मीना बाजार में जाना है, मनु से लेके दो, मनु नान लेके दो, मैंने ट्रिप पे जाना है फलाना। अच्छा वो होता था ना कि यार आप सालन लेके आना, आप नान लेके आना। वन डिश पार्टी होती थी हमारी स्कूल में, वन डिश पार्टी होती थी। पार्टी और फकीर पार्टी सारे लेके आओ, इकट्ठे बैठ खावांगे। मैंने क्या कहना, जिस दिन ट्रिप होना मैं कहना जी मैं छुट्टी करांगा। मैं छुट्टी कर जिस दिन वन डिश पार्टी में छुट्टी करांगा, मीना बाजार में छुट्टी करांगा। स्कूल का कोई इवेंट आपका भाई इंटरेस्टेड ही नहीं था। इंटरेस्टेड था सिर्फ छुट्टी स्कूल के सिर्फ इवेंट में नहीं, स्कूल में ही रजबा इंटरेस्टेड ये था। बस। ये बात सिर्फ ये बात इंटरेस्टेड था, लेकिन ये गलत बात है। जितने बच्चे देख रहे हैं, डोंट कॉपी दिस नहीं, थिंग। मैं यही कहती हाँ, हूँ, पढ़ो, पढ़ाई बहुत जरूरी क्योंकि है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर आप पढ़ोगे तो आप स्ट्रेट रास्ते से कामयाबी पे आ जाओगे। अगर आप है। नहीं पढ़ोगे तो आप मेरी तरह पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा के 15-15 हजार की जॉब करके फिर भी कंफर्मेशन नहीं है कि कामयाबी पे पहुंचोगे या कि उसी नहीं सफर पहुंचे, में ऐसे फंसे ही है। रहोगे हमेशा। और तो पढ़ो लाजमी। वो जो इधर उधर वाले रास्ते हैं ना, वो कभी कभी आपको इतना उलझन में फंसा देते हैं कि आप कहीं के कहीं निकल जाते हो। हाँ जी, तो पढ़ाई आपकी लाजमी मंजिल है। कहीं और होती है, आप कहीं और होते हो। पहला सीन ये है कि गजल ने पर्चे पढ़ाना वहां से स्टार्ट किया था नश्तर से। नश्तर से। गजल का तो क्या ही था, मैं ही खराब हुआ, मेरे पे पहला पर्चा होगा। मेरी माँ ने अपना घर छोड़ा और हमें लेके यहाँ इसी सोसाइटी में आ गए। हाँ। ठीक है, एक कमरे वाले घर में, हाँ। सिर्फ एक कमरा टॉप फ्लोर का, सही और बात दरवाजा है। भी जिसका नहीं था, ग्रे स्ट्रक्चर था वो। ठीक हाँ। है, अभी लोकेशन चेंज करके आपको अगला किस्सा सुनाते हैं, आ जाओ। आ जाओ। अच्छा जी, तो जहाँ से हमने स्टोरी सुनाई वही वाली, पहले जब हम लोग निश्तर कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे मैंने जो बच्चे शच्चे पढ़ाए, वो मेरी माँ ने पैसे इकट्ठे किए और मुझे लेके दिए मेरे गोल्ड के इयररिंग्स, मुझे लत लगाने के लिए कि अपने पैसे जोड़ के आप कैसे अपनी चीजें बना सकते हैं। खैर वहाँ से सारी स्टोरी हुई है। मेरा भाई, मेरा शेर, वहाँ पे शेर बनना शुरू हुआ तो मेरी माँ ने पिंजरे में डाल के यहाँ पे फेंक दिया हमें। शेर नहीं, ठीक है। मैं कुछ और बन रहा था, आहो, खलनायक बन रहा था। आहो, गद्दा वाला शेर बन रहा था रजब भाई। खैर हम लोग आ गए इस जगह पे जहाँ पे अभी हम लोग आजकल ये मम्मा लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। फिर मेन स्टोरी तो आप लोग को पता है, आपने रजब भाई के व्लॉग में सुनी भी होगी। 0 to हीरो वाले व्लॉग में हाँ, आपने 0 सारी to स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन मैंने हाँ। अपनी स्टोरी बताई थी, हाँ। इसकी नहीं बताई। इसकी उस struggle टाइम नहीं पे बताई। उस टाइम पे मेरा ख्याल है कि मिनिमम से मिनिमम भी 8-8.5 लाख रुपए की इसकी 8.5 फिजियोथेरेपिस्ट लाख की की, डिग्री थी। हाँ जी, फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री थी UMT यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मान्यतानी खुद बताया कि यूनिवर्सिटी इसने और कैसे महंगी तरीन किया। यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर मतलब हाई फाई बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे 8.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा पहाड़ था हमारे लिए। ठीक है,
मेरी अम्मा ने कहा जी 8 मैं साल अच्छी पहले पढ़ानी की है, बात इसने कहा मैंने पढ़ना है, क्योंकि इसने कॉलेज बहुत अच्छा पास आउट किया, इसको स्पॉन्सरशिप मिली, ठीक है। स्कॉलरशिप मिली। मैंने उस टाइम पे कहा था, मैंने कहा था कि यार मम्मा कैसे करेंगे यार, मैं मानता हूँ ये बात कि 8.5 लाख रुपए की डिग्री हम किस तरह मैनेज करेंगे। पापा ने भी कहा था यार क्यों मुश्किल से पहनी भी किसा पूरा करा किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं। मुझे रजबे ने कहा सिंपल बीए कर ले, उसके बाद भी तुझे तूने पढ़ना ही है ना, तेरा पढ़ने से मकसद है, तू बीए कर ले। मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं करना बीए। मम्मा की असल में मैं एमकैट नहीं दे सकी थी क्योंकि मेरी मम्मा की टांग टूट गई थी, याद है अम्मा जी? इसी घर में, हाँ वो भी आपने सुना होगा, मम्मा की टांग टूट गई थी, मैं एमकैट नहीं दे सकी। और ऑब्वियसली उसके अलावा भी रीजन ये थे कि उसकी तैयारी के लिए भी बड़े पैसे चाहिए थे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अजान हो ले। अच्छा जी, अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो मैंने जो स्टोरी बताने लगे थे कि मैंने अपनी डिग्री जो 8.5 लाख की डिग्री थी आफ्टर स्कॉलरशिप इन UMT यूनिवर्सिटी, वो मैंने कैसे ली, ठीक है, वो वाली स्ट्रगल स्टोरी क्या है, और उसके बाद की जो ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स किया वो कैसे किया पढ़ाई के साथ साथ। पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले तो रजबाई ने अगेंस्ट बात की कि क्या करना है तूने इतना पढ़ के, दफ़ा कर मिस करा, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस का नहीं पता था और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने Interest इसको भी भी नहीं कहा, मैं कहा यार छाड़ यार कुछ और कर ले। हाँ कुछ और कर ले, क्या यही करना है तूने? मैंने कहा नहीं जी, मैंने DPT किया था, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो मैंने मामा को बताया कि मैंने यही करना है। मम्मा मेरे साथ ही अम्मा कहती है करना है तो पुत्र मैनू कोई मसला नहीं है, मगर जितनी दी डिग्री है तू आप तो फिर आप करना है। मैंने कहा जी ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं तेरे नाल आ। हाँ मैं तेरे नाल हाँ। शुरू मेरी माँ ने ही कराया मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है माँ, फिर आगे भागना आपने खुद होता है। 4 मम्मा ने महीने के बाद डाले 4 महीने के बाद फीस की ना? हाँ जी, quarterly, 4 तीन महीने महीने के बाद 80 हज़ार रुपया, 3 महीने के बाद 75,000 जाता है। 75,000 3 महीने के बाद। पहला 75,000 ही हमारे पास नहीं था। हाँ ठीक नहीं है? था उस टाइम। मुझे याद है कि अम्मा ने कमेटी डाली थी, 2 कमेटियां मैंने उसी महीने के लिए वापस भी की। एडमिशन के लिए मेरी मम्मा ने जो डाली। 75,000 अम्मा ने दे दिया। मैं कहा जी ठीक है दे दिया। अब अगले 3 महीने के बाद 75,000 कहाँ से देना, हाँ। ठीक है। लेकिन यह कि खुदा की कसम एक बार भी पता नहीं लगा, लेकिन कैसे आया वो ये खुद बताइए। अच्छा मैं अब आपको बताती हूँ कि जी मम्मा ने डाली कमेटी, मैंने बताया, मम्मा कहती है जी मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली ना मामा पापा रजबाई यूनिवर्सिटी का इतना कोई बंदा था ही नहीं, मैं ही पहला बंदा था जिसने यूनिवर्सिटी में जाना था, ठीक है। तो उसने ना मम्मा ने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि होता क्या है, कैसे करना है। मैंने कहा जी एडमिशन टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट के बाद हमें वो दे देंगे, क्या उसका नाम लेते हैं, पूरा एक फाइल दे देंगे जिसमें लिखा होगा कि 4 महीने बाद इतनी है, पहली एडमिशन की इतनी है। मम्मा कहती है ठीक है एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लोगी? मैंने कहा कर लूंगी। हम लोग गए टेस्ट देने के लिए, अब बाइक पे रज्जब भाई, मम्मा और मैं, तीनों बाइक पे जा रहे हम तीनों एक बाइक पे यूनिवर्सिटी गए। पहले तो रास्ता ना मिले उसका, इसी सोसाइटी में से इसी UMT। सोसाइटी से UMT गए थे हम पता करने के लिए, ठीक और है। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो इस तरह का डाउन था, मैं ऐसे सहम रहा था, गाड़ियों से लड़के उतर रहे हाँ। हैं, लड़कियों के हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो कभी यूनिवर्सिटी गया ही नहीं बाबा, ठीक है, मैं तो पता ही नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं कहा कितनी दुनिया है बाबा, ठीक है। मैं उस दफा फर्स्ट टाइम गया था यूनिवर्सिटी। हम एडमिशन ऑफिस के बाहर, मैंने मम्मा को रज्जब भाई को मैंने उठाया, मैं कहा आप इधर बैठे, मैं अपनी फाइल सबमिट करा के आती हूँ, टेस्ट भी आज ही होगा। कहते हैं ठीक है। मैं मुझे कोई लगा अंदर, कोई घंटा को मुझे अंदर लगा, मैं जब बाहर आई एंजॉय किया वहाँ पे। मैं भी बताने लगी हूँ। मैं जब बाहर आई मैंने कहा, मुझे कहती हैं हाँ क्या बना, मैंने कहा हो जाएगा इंशाल्लाह, टेस्ट अच्छा हो गया मेरा। इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे थे? कहती हैं गजल, मैं देखिया कुड़ी आई कुड़ी चली गई, मुंडा आया मुंडा चले, मैं कहा क्या ये देख रहे थे बैठ हम के? बैठे यही बड़ा देखते शुगर थे, लगाया पूरा उन्होंने, घंटा यही देखते रहे। बाहर आके मुझे भी बड़ा शुगर लगा उस लोगों चीज़ के कपड़े जज करते थे, मैं कहा मुंडे ने पिंक शर्ट पाई मम्मा, मम्मा कहते कुड़ी ने वे की पाया। अभी यही कर दे रहे थे बैठे। अच्छा जी, मम्मा लोगों ने जज किया लोगों को, मैंने अंदर टेस्ट दिया, हम लोग बाहर आ गए। पहली फीस, मेरा एडमिशन हो गया, 3 दिन बाद मुझे मैसेज आ गया कि ईमेल आ गई कि आपकी पहली फीस इतनी है, और आपने एडमिशन फीस 20,000 एडमिशन फीस थी उस टाइम पे मेरे ख्याल में, और 40,000 आपकी पहले क्वार्टर की जो फीस होती थी ना, फर्स्ट क्वार्टर की, वो 40 थी, तो 60,000 इन टोटल था। मम्मा ने डाली हुई थी कमेटी, जो मेरे खाला के पास मेरे ख्याल में आपने डाली थी, खाला के खाला पास लोगों ने डाली हुई थी, तो खाला ने पहला नामा जो था मम्मा को ही दे दिया। मम्मा को ही दे दिया कि आप एडमिशन करा लें इसका। वो पहली फीस मेरी मम्मा ने दी। उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर की फीस देनी थी ना, अभी सेकंड सेमेस्टर आया नहीं, फीस की टेंशन होने लगी कि भाई कैसे देनी है, अगली फीस कैसे देनी है। क्योंकि जिस घर के अंदर आमदन ही आ रही है उस टाइम पे बाबा 12,000 15,000 हाँ 12-14,000, हाँ टोटल 27,000 रुपया आमदन जिस घर के अंदर आ रही है महीने की, वहाँ पर 3 महीने के बाद 70-75,000 रुपया निकालना बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता बहुत था। बड़ा। कैसे मैनेज करना? तो वो मम्मा ने फिर मुझे ना बिठाया, हमारी कैपिटल टॉक होती थी, रज भाई मैं मम्मा हम लोग बैठे होते थे कि जी ऐसे नेक्स्ट गेम प्लान ये है। तो मम्मा ने मुझे बिठाया, मम्मा कहती है पुत्र हुन अगला किवें करना है, हुन तो मैं कमेटी भी नहीं पाई हुई किथे। तो फिर मैंने कहा जी अच्छा मैं करते मम्मा हैं एक और कमेटी पाओ, वो तो कोई पहला नावा लो, पहला नावा ले लो, और पापा फरार हो जाएंगे। ये देखा तब भी यही खुराफाती दिमाग था इस लेकिन इंसान किया का। कभी ऐसे नहीं।
नहीं किसी किया का था। हक खाया नहीं, हाँ, दिमाग मतलब- मेरा बहुत चलता है लेकिन किया नहीं। घर में जितनी कमेटियां रजबे ने डाली है ना, अपना नामा लेता था और साइड पे हो जाता था। ये मेरे साथ किया हुआ है इसने। 2-2 रुपए वाली कमेटी जब हम डालते थे, शर्म अच्छा, नहीं खैर। आ रही 2-2 रुपए वाली कमेटी। डालते होते थे हम, इस बात में कौन सी शर्म है? जब नहीं थे तब 2-2 रुपए की डालते कमेटी होते और निकलता क्या था मेरे ख्याल है 40 रुपए का 45 रुपए। 40-45 रुपए निकल रहे। अच्छा खैर, वो स्टोरी अलग है। खैर हम ना, मम्मा ने मुझे कहा कि जी अब अगला वाला कैसे करना है। मैंने कहा कि मैं ना बच्चे पढ़ाने मुझे पसंद थे, मैं बच्चे पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। मुझे कहती हैं आप बच्चे आएंगे कहाँ से? मम्मा मेरा ख्याल है यहाँ पे कट करो, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है बच्चे- और मच्छर भी बहुत है, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। अच्छा जी, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मम्मा ने कहा कि पहली फीस तो हो गई बेटा जी, अब दूसरी फीस का क्या करना है, क्योंकि 3 महीने बाद तो दूसरी फीस आती थी। 3 महीने ऐसे गुजरते थे हमारे। तो मैंने फिर मम्मा को कहा, मुझे पसंद भी था एक तो ये काम कि मैं बच्चे पढ़ा लेती थी और मैं अच्छे बच्चे पढ़ा लेती थी। टीचर वाला एक कीड़ा मेरे अंदर शुरू से ही था। तो फिर मामा ने कहा कि मेरी दोस्तें हैं कुछ, मैं उनसे पूछ लेती हूँ तो तुम बच्चे पढ़ा लो। मैंने कहा ठीक है। पहले मेरे घर पे बच्चे आते थे, मगर उसमें ना वो चस नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ख्याल में तब उतने पैसे मिलते नहीं होते थे जब बच्चे घर पे आते थे। मैंने कहा, मम्मा की एक दोस्त आई मम्मा के पास कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो आप ऐसे करें, गजल को कहा करें कि मेरे घर आके पढ़ा दे, कि वो दोनों मियाँ बीवी काम करते थे। ऐसे ही है? बड़ी अच्छी थी। हाँ, बड़ी अच्छी आंटी। बहुत अच्छी आंटी थी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ा दें, एक ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, 2 बड़े हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया। वहां से मुझे अच्छे पैसे आते थे, क्योंकि वो जो होम ट्यूशन होती है उससे पैसे अच्छे मिल जाया करते थे। अच्छा, ये इसने बता दिया कि मैं पढ़ाने जाती थी, हम्म। जिस तरह जाती थी वो बताओ, जिस तरह जाती थी वो बताओ। बच्चों को ये चीज मोटिवेट करती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी से मुझे मेरी क्लास आखिरी खत्म होती थी 2 बजे और 3 बजे बच्चों का टाइम होता था। वहां से मैं रिक्शा लेती थी। पहले रिक्शा मुझे ठोकर तक नहीं, वैन होती थी, वैन मुझे ठोकर तक छोड़ती थी, ठोकर से रिक्शा लिया। तब सोसाइटी में अंदर तक रिक्शे वगैरह नहीं आते थे, मेन पे होता था बिल्कुल, जहाँ पे अब चौक है, बिल्कुल एक चौक है, उससे आगे 2-2.5 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर का पैच है पूरा। 2.5 किलोमीटर का पूरा पैच था, तो चल के आना पड़ता था, नहीं तो आप रिक्शा करा लो और चले जाओ। तो तब उतना तो बजट होता नहीं था कि रिक्शा करा लो, तो मैं वहां से पैदल चल के आती होती थी। घर नहीं आती थी, सीधा जाती थी बच्चों के पास, उनको पढ़ाया, 2-2.5 घंटे उनको पढ़ाती थी। 7 बजे रात को वहां से वेले होना, फिर वापस अपने घर आना, फिर अपना पढ़ना, रात को शुगर वुगल खाना भाई के साथ बैठ के थोड़ा बहुत, तो फिर हमने सो अपना जाना। टाइम रखा हुआ था। अपना टाइम हमने लाजमी हमेशा रखा था कि थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। पहले एक होम ट्यूशन देना शुरू की, वहां से पता चला एक और होम ट्यूशन मिली, फिर एक और होम ट्यूशन मिली। यार तो कट करके मतलब यही है कि 2-3 घरों के अंदर हाँ। होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर। अपनी सोसाइटी में तो फिर जहाँ मैं 7 बजे वापस आ जाती होती थी, वहां मैं रात को 10 बजे 11 बजे वापस आना शुरू हुई, 9:30, पौने 10, 9:30, 10, 9:30, 10 बजे, 10:30 बजे, 2 बजे से लेके 10 बजे तक बच्चे पढ़ाने, 10 बजे वापस आना, फिर आके अपना पढ़ना थोड़ा बहुत, और फिर रात को कहीं लेट जाके सोना और सुबह 8 बजे फिर यूनिवर्सिटी चले जाना। तो फीसें वैसे निकाली। उसके बाद की जितनी फीस थी मेरी, वो मैंने ऐसे ही निकाली, बच्चे पढ़ा के 3 से 4 सेमेस्टर की फीस निकाली। फिर हुआ ये कि मेरे पे क्राइसिस आए, मेरे बच्चे छुटना शुरू हो गए, क्योंकि कई लोग शिफ्ट कर गए। कोई भी चीज है, कोई भी मूवी है या लाइफ है, वो आपकी स्ट्रेट चलती है और Consistent स्ट्रेट ही खत्म रहती नहीं होती। हाँ। वो इस तरह होती है, चाहे वो स्क्रिप्ट बनाई हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे गॉड्स प्लान हो, इस तरह होती है, तो फिर वो इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक लड़का लड़की को प्यार हुआ, वो घर गए, उनके घर वाले मान गए, शादी हो गई। हाँ, ऐसे ऊपर नीचे काम होता है, तभी मूवीज बनती हैं और तभी लाइफ चलती है। ऐसे। ठीक है, अच्छा जा रहा था, उसके 2-3 सेमेस्टर की फीस चली गई। ठीक है, बच्चे छूट तीसरे गए। सेमेस्टर के बाद हाँ। बच्चे छूट गए, क्योंकि वो बच्चे लोग छूट गए, शिफ्ट हो रहे थे। फिर बड़ी परेशानी हुई कि ओए। 5,000 का और बच्चा तभी छूट गया। हमारी एक आदत होती थी कि रज्जू भाई और मैं डिस्कस करते थे, मम्मा को तब बताते थे जब हल निकल आता था बात का। ऐसे ही है, परेशान नहीं करते थे। परेशान नहीं करते होते थे। मैंने रजबी को घर आकर बताया कि जी ऐसे ऐसे ना वो आंटी लोग तो जा रहे हैं, तो मेरी ना होम ट्यूशन छूट जाएगी। अगर 5 साल वहां से निकल जाता तो मैं तो बिल्कुल एज पे पूरा होता था, तो मैं इकट्ठा करके दे देती होती थी। तो रजबी ने मुझे कहा, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि मेरी कोई यूनिवर्सिटी की दोस्त है जो कहीं जॉब करती होती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो अब मेरा 7-7.5 साल का जो एक्सपीरियंस है बीपीओ इंडस्ट्री का, वो शुरू कहाँ से हुआ था? वो यहीं से शुरू हुआ। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, कहती है कि मैं एक जगह काम कर रही हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करा देती हूँ, मगर है वो ऑफिस जॉब है, आपको कोई 11-11:30 बज जाया करेंगे। मैंने रजू भाई से बात की, रजू भाई ने मुझे कहा करके देख लो, अगर समझ आती है तो। ही वॉज वेरी सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भाई देख रहे हैं, मैं सबको कहूंगी कि अपनी बहनों का जब तक आप खुद साथ नहीं देंगे, आपकी बहनें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बहनें कुछ नहीं करती, घर में रहती हैं, बस इधर की बात होगी उधर की बात होगी, यही करती हैं, तो वो आपका भी उसमें कसूर है कि आपने उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया। इस बंदे ने मुझे जितना कॉन्फिडेंस दिया ना, कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो रजबी ने मुझे कहा कि आप बात करके देख लो, अगर वहां पे होता है तो। मैं यूनिवर्सिटी से ही सीधा गई, पेपर देके मेरे फाइनल चल रहे थे तब, फाइनल देके मैं सीधा गई वहां पर अपना इंटरव्यू देने के लिए। पहली दफा जिंदगी में किसी बंदे के सामने बैठ के मैंने फर्स्ट इंटरव्यू अपना दिया। आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड।
बट माँ ने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, भाई ने दिया हुआ था, तो वो इंटरव्यू हुआ। 3 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि जी आप आगे ज्वाइनिंग दे दे। मैंने रजवे को बताया, फिर हमने मम्मा को बताया कि जी ऐसे ऐसे बच्चे छूट गए थे, तो मैंने जॉब ढूंढ ली, अब सब सेटल हो गया, एवरीथिंग इज गुड। ऐसे ही है जी। बीपीओ इंडस्ट्री वहां से शुरू की, वो थी यूके बेस्ड कैंपेन, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। अगर कुछ लोग करते होंगे तो उन्हें पता होगा। वहां से मैंने स्टार्ट किया, 2 साल वहां पर जॉब की, फिर वो जॉब छोड़ी और आगे की तरफ मूव करना शुरू किया कि एक ही जगह पे नहीं बैठे रहना। फिर मेरी सख्ती ज्यादा थी। हाँ, आप आते नहीं थे, मैं जागती रहती, अल्लाह पाक मेरी छोटी सी बच्ची है, कैसे इतनी स्ट्रगल कर रही है। मैं कसम से जब तक ये आती नहीं थी ना, मेरे दिल को हाथ पड़ा होता था कि ये कब आएगा। आहो, रात को 11 बजे वापस आना। फिर ना वहां से लगना शुरू हुआ कि अब इससे आगे रास्ता और निकल सकता है, बन सकता है, मैं आगे इससे कैसे बढ़ सकती हूँ। फिर मुझे एक कैंपेन मिली जो कि थी, ऐसी कोई कैंपेन थी मगर वो थी यूएसए की। उस पे बड़ा रौला डाला था हमारे घर पे, क्योंकि यूएसए की कैंपेन्स मोस्टली रात की होती हैं, 2 बजे नाइट शिफ्ट्स होती हैं, 2 बजे खत्म होती हैं, उसमें आपको पैसे भी ज्यादा मिलते थे। मैंने रजभाई से बात की, रजभाई ने मामा को कहा कि देख लें, अब मुझे तो नहीं पता क्या करती है और ये तो वो बात शायद खैर घर पे चलने लगी। मैंने बताया, मैंने कहा अच्छी जॉब है, आप जाके मिल लो। फिर रजभाई जाके पहले उधर के सेंटर के ऑनर से मिला, वहां पे हमारे जो सुपरवाइजर थे उनसे मिला जाके, फिर इसने मुझे गो हेड दिया कि ठीक है कर लो। फिर वो वाली रातें बड़ी सख्त होती थी क्योंकि सर्दियों की रातें होती थी। बाबा मुझे बाइक पे लेने आते थे बेचारे, वो भी बाइक पे लेने आते थे। जब हम वापस आते थे तो हम दोनों की टोपियां, काली टोपियां सफेद हुई होती थी क्योंकि बहुत ज्यादा होती थी, कोहरा पड़ता होता था, तो वो ठंड भी तब बहुत ज्यादा होती थी। पापा ने बहुत करैक्टर अदा किया, बहुत ज्यादा छोड़ के आना, बहुत ज्यादा लेके आना ऑन टाइम, आधा घंटा पहले जाकर बाहर खड़े हो जाना बाइक पे। उसके बाद फिर इसको ऑफिस छोड़ के आना, ऑफिस से लेके आना, क्योंकि मैं तो जॉब पे होता था। उसके बाद शाम को जिम के बाद फिर रात को घर आना, आके ऐसे कुत्ते की तरह सोता था मैं, सुबह फिर 9 बजे उठना होता था। ऐसे ही 15-15 घंटे चलता था मैं, तो मैं तो नहीं जा पाता था। पापा ने बहुत प्यारा करैक्टर अदा किया, बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली वालिदैन का करैक्टर होता है तो बच्चे आगे उस तरीके की मेहनत करना जानते हैं क्योंकि उन्होंने देखी होती है वो मेहनत। तो पापा ने मुझे डिफेंस से लेके आना, मैंने डिफेंस में भी जॉब की, नाइट शिफ्ट की। बाबा मुझे डिफेंस से लेके आते होते थे, कभी कभी बाबा नहीं आ सकते थे, या बाबा अगर कहीं जॉब, क्योंकि पापा रजभाई साहब बाबा भी जॉब करते थे, तो अगर बाबा नहीं आ सकते तो फिर मैंने वहां से बसों में वापस आना। तो वो भी उस टाइम पे और उबर का उस टाइम पे पैसे भी बहुत ज्यादा होते थे। अब तो फिर मेरे ख्याल में कुछ, या शायद हमें लगने लग गया, मगर उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे लगते होते थे। तो उबर शुबर नहीं करानी, फिर 2-2 3-3 बसें चेंज करके, रिक्शे चेंज करके फिर घर वापस आना। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ था। खैर जब अब हालात थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए, रजभाई वाज गेटिंग बेटर एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पे रजभाई फिजिकली भी बेहतर हो गया, मेंटली बेहतर हो गया, फाइनेंशियली भी बेहतर हो गया। फिर एक जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का बीपीओ में जो सबसे बड़ी एक जगह का नाम है आईबेक्स, वहां पे मैंने इंटरव्यू देना था। मेरा एक्सपीरियंस हो गया था कोई उस टाइम पे मेरे ख्याल में 3 साल का 2 साल का एक पहली जगह पे जहाँ यूके कैंपेन की थी, 1.5 साल का दूसरी जगह पे जो नाइट शिफ्ट की। फिर मैंने रजभाई से बात की कि मैं डीजीएस में आईबेक्स जाना चाहती हूँ, इंटरनेशनल कैंपेन में, लोकल में नहीं। इसने मुझे कहा कि इंटरव्यू देके देखो, इसमें कौन सी बात है। तो अल्लाह का शुक्र है, कभी भी घर से ही वो नहीं हुआ था कि नहीं तेरा नहीं होना, ओ नहीं रहने की करना है। ये तो बात कभी हमने शुरू से थी ना। हाँ, बच्चों को नहीं भी तू कहा कर नहीं कि जाएगी। तू नहीं कर सकता, ये नहीं करना। हाँ, रजभाई ने भी कहा मुझे पता तू कर जाएगी, कुछ नहीं होता। हालांकि मैं कंफ्यूज हो गई थी, बट इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं तुम कर जाओगी, करो। वहां पे जब मैं गई तो मेरा इंटरव्यू दिया, सारा कुछ बड़ा बेहतरीन क्लियर हुआ। बहन आपकी ने अपनी ट्रेनिंग में टॉप किया। आईबेक्स में उस टाइम पे एबी होता था, 1 महीने की जो प्रोबेशन होती है, प्रोबेशन पीरियड में हाईएस्ट चेक आपकी बहन का था माशाल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने पीछे देखने का कभी मौका नहीं दिया कि मैं पीछे देखूं कि अच्छा पीछे क्या था। उस टाइम डीजीएस में जब मैं थी तब तक मेरी डिग्री चल रही थी। डिग्री मैंने वहां पर कंप्लीट की अपनी, मेरा 8.5 लाख का जो एक वो पैकेज था पूरा, वो मुझे डिग्री तब मिली थी जब मैंने आईबेक्स में जॉब शुरू की। यहाँ पर पिक्चर भी लगाओ, वो डिग्री वाली है पिक्चर। हाँ मेरे पास पड़ी है पिक्चर, यहाँ पर लगाओ, मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ नीचे, आप वो देखिएगा। जब मैंने डिग्री कलेक्ट की थी तब मैं आईबेक्स में काम करी थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, वहां से वापस सीधा आईबेक्स जाना, वहां से काम शाम करके शिफ्ट कंप्लीट करके सुबह वापस अपने घर आना। और ये जो मेरी माँ है, ये बस घर बैठ के मुझे कॉल करती थी, ऑफिस पहुंच गई हो? हाँ जी पहुंच गई मम्मा, चलो ठीक है, मुझे जब ब्रेक करो तो मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना। तो मैं इनसे कॉल पे बात करती होती थी कि मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज गुड, खाना खाया? हाँ जी खा लिया। तो बहुत एक स्ट्रगल लाइफ वाली, जो एक शुरू से वो कीड़ा होता है ना, कि मेरे ख्याल में रजभाई भी इस बात को वाउच करेगा
कि मैंने कभी बहन बन के ये नहीं किया कि अब मुझे नहीं पता मेरी ये चीज आनी चाहिए तो आनी चाहिए। व्लॉग 20-25 मिनट का ही है, इसके अंदर कितनी ही बातें डल सकती हैं। हाँ सही बात है। व्लॉग अगर कभी इन फ्रंट पूरी स्टोरी सुनाऊं तो 3 घंटे का मैं बता सकता हूँ कि कितनी कितनी छोटी छोटी जगहों पे मैं फंसा। तो कभी इसके पास पैसे पड़े होते थे, कभी मेरे पास पड़े होते थे, हमने मिक्स करके लगा देने। कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन है, बहन से क्या बराबर भाइयों की तरह उसने खड़ी कभी नहीं हुई है। सोचा कि यार मैंने तो अपने घर चले जाना है, मैं तुझे क्यों पैसे दूं। हाँ अपने घर चली गई है, अपने घर की है, अब ना मुझे जरूरत है और ना उसको जरूरत है कि मुझे मेरा करे ऐसा। लेकिन ये है कि उस टाइम पे हम एक दूसरे का साथ बहुत देते थे। हम मिड हमने चलते फर्नीचर थे। भी लेना है तो मैंने अपना फोन सेल कर दिया। आईफोन का शौक था तब से ही, आईफोन 6 रखा हुआ था। उस टाइम पे 49 का सेल किया, 3rd फ्लोर से अपार्टमेंट छोड़ के ग्राउंड फ्लोर पे लिया क्योंकि मेरी अम्मा की टांग का इशू था, ये लोग चढ़ नहीं सकते थे तो उसका किराया भी ज्यादा था, उसकी सिक्योरिटी ज्यादा थी। मैंने अपना फोन सेल किया, फोन सेल करके उसकी सिक्योरिटी वगैरह सारा कुछ देके ग्राउंड फ्लोर फैमिली को लेके आया। हमारी तो हमने आदत थी ना कि आपस हम में आधा मिलके- आधा कर लेते थे कि आधा हमेशा आधा मिलके करेंगे चलते। तो आधा आधा करेंगे तो ना तुम्हें ज्यादा फील होएगा ना मुझे ज्यादा फील होएगा। हमेशा मिलके चले। हम मिल के हम लोगों ने हमेशा आधा आधा करके, मम्मा के लिए कुछ चीज लेनी है, बर्थडे गिफ्ट लेना है, रजवी का आधा आधा मेरा, ऐसे तो ही हम है। लोग ऐसे करके मम्मा को मशीन बहुत लंबी बहुत ज्यादा स्टोरीज है। मैं एक बात किस्सा ही करना चाह रही मुख्तसर थी ये है। कि मैं एक बात करना चाहती थी, अगर औलाद इस तरह करती है ना, पहले माँ बाप को रोल अदा करना पड़ता है। ऐसे ही है। इसके पापा मैं हम लोगों ने कभी पैसे पे लड़ाई नहीं की थी, इतने कम क्यों इतने ज्यादा क्यों, कुवैत में कमाया हमने कभी हिसाब नहीं लिया। अपने घरों में ये नहीं कि मैं हम मियाँ बीवी, मेरे बहन भाई, उनके बहन भाई, मेरी बहनें स्पेशली भाई मेरे, क्यों गजल ऐसे ही है। फिक्र नहीं करो बाजी, हम लोग ये ऐसे कर लेंगे, इसकी फीस निकालेंगे ऐसे। उसने कहा नहीं मैं खुद करूंगी, मैंने करना है। ये नहीं, अगर आप डिग्री खुद शुरू की थी, अपने हाँ। बेस पे शुरू की थी, तो फिर ये नहीं था कि नहीं मैं आप करेंगी, ये था कि यार क्यों मैं उनको तकलीफ दूं जब मैं खुद कर सकती हूँ। तो बस बीबी सबसे बड़ी बात कि आपका एकता, आपका सलूक, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, आपकी बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। बहुत वो जरूरी माँ बाप करके दिखाते हैं तो बच्चों में आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप लोग आपस में लड़ते रहे तो बच्चों को क्या सिखाओगे? भी बच्चे सीखते माँ बाप को, बहन भाइयों को देख के। ऐसे ही है। तो मेरे बच्चों ने तो कसम से मुझसे आगे बढ़ के दोनों का आपस में इतना प्यार, इतना सलूक, एक जगह में भाई के साथ बराबर बहन भाई बन के खड़ा रही है। बेशक। भाई बहन पर इसके साथ जैसे जब ने किया, कम बाप भी नहीं इतना कर जितना ऐसे ही जब ने है, कर दिया। no doubt। मैं कहती हूँ अगर हम लोग करके नहीं दिखाते तो बच्चों से हम लोग Expect नहीं कर सकते, करते नहीं ऐसे ही। करके। सबसे पहले खुद करो, माँ बाप खुद करें, बच्चे देखे उसको आगे लेके चले। और वो बात ही आगे लेके निकलते जैसे मेरे बच्चे निकले, ऐसे। हमसे बहुत आगे माशाल्लाह दोनों निकले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है मेरे मालिक का कि आज मैं इन दोनों कामयाब देखती हूँ तो मैं कहती मौला मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँ कि थोड़ा सा अदा हो जाए जितना मेरे मालिक ने मेरे दोनों बच्चों पे करम किया। ये इन दोनों की ईमानदारी, सलूक, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, और इंशाल्लाह मेरा पाक परवरदिगार मैं कहती हूँ मालिक रहती दुनिया तक इस तरह के बहन भाई सारे बने और अब और आप इन सबका दोनों प्यार को भी, ऐसे ही आप रखे सबकी मोला। दुआएं भी साथ साथ। ऐसे ही है। ऐसे ही सबका प्यार हसन। किस्सा है मुख्तसर कि अगर आप लड़की हैं तो आपका काम ये नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ और आप दूसरा कहेंगे कोई हर कोई मेरा ही करे, ऐसा नहीं होता। अगर आप लड़की हैं, आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं तो खुद पूरी कर सकती हैं आप। लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है एज सच। अल्लाह पाक ने जो फिजिकली फर्क बनाया वो तो है ही है, बट फाइनेंशियली इफ यू वांट टू सपोर्ट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को सपोर्ट खुद नहीं करेंगे तो दूसरे तो क्या ही कर देंगे। और माँ बाप को भी बच्चों को सपोर्ट करना ऐसे ही, चाहिए हर जगह बिल्कुल पे ऐसे। अपनी औलाद को Yes! support ये थी हमारी और स्ट्रगल स्टोरी। मैंने अपने व्लॉग में तो कहा है, इसके व्लॉग में भी आप सब कहो कि मीटअप कर, गल्ला ना कर, बोलती हैं मीटअप कर, मीटअप 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 मीटअप। आज का व्लॉग था यही तक। आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आज का व्लॉग था यही तक। आपसे लेते हैं इजाजत। मैंने बहुत शॉर्ट करके, बहुत छोटा छोटा करके, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना बताया है आप लोगों के। ये हमारी स्ट्रगल थी जो कि, और जितनी बहनें हैं मैं चाहती हूँ कि वो अपने भाइयों का ऐसे ही साथ दें, और जितनी बीवियाँ हैं वो अपने शौहरों का ऐसे ही साथ दें। और ये कोई वो टाइम नहीं है कि जिस टाइम पे आप कहें कि नहीं जी मुझे, मैं सिर्फ घर में बैठी हूँ और मुझे मेरे सामने सारा कुछ आ जाए। तो यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट समथिंग। अगर आपकी कोई ख्वाहिशात है, उसके लिए ये भी जरूरी है कि पहले माँ बाप करके अपने बच्चों को दिखाएं, हाँ। फिर बच्चों को करने का कहें। बिल्कुल अगर आप खुद नहीं ना करते, अगर आप बहनों में मोहब्बत नहीं है, अगर आप बहन भाइयों में मोहब्बत नहीं, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं, तो बच्चों से ना आप आपको कहोगे ये भी करेंगे। हाँ, आप करके जो खुद आप दिखाओगे, करेंगे, ये करेंगे। जो आप खुद करके दिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। पहली उस्ताद माँ होती है घर में, तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, और अगर प्यार दिखाएंगे तो बच्चा प्यार ही सीखेगा। ठीक है जी, तो व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर मेरी लाइफ की जो मेरी साइड की स्ट्रगल है आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों के भी जो स्ट्रगल्स हैं अपनी लाइफ की वो मुझे लाजमी बताइएगा। इंस्टाग्राम पे भी बताइएगा, टैग कर दिएगा मेरे नाम के साथ, मेरी आईडी को टैग कर दिएगा, मैं लाजमी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। और आपसे मुलाकात होती है कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मीठा आप भी कहो अल्लाह मीठा कैसे कैसे मैं कैसे करती हूँ? ऐसे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलामत रहे, सबकी खैर हो, अच्छे दिल से भरपूर तरीके से मेरी बेटी को सपोर्ट करें प्लीज। अल्लाह हाफिज। I don't even know if you've been